आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पहला। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग और उसके गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। ये होता है शून्यांकों का योग और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले लिखेंगे, जो दिया है उसे लिखेंगे। शून्यांकों का योग, इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। ये कितना दिया है? 1/4। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कितना दिया है? -1। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र या फिर द्विघाती बहुपद। ये हमारा होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे इसका मान रखेंगे। ये जैसे वैसे लिख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसके बराबर 0 भी लगाएंगे। अब इसकी जगह पे हम लोग मान रखेंगे x² का x² माइनस है तो माइनस। अब इसका मान क्या है? अल्फ़ा 1/4, तो 1/4 लिखेंगे। इंटू का इंटू और x का x, फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1 बराबर 0 का 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। x² का x² माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऊपर ही करेंगे। x के नीचे 1 होता है, x/4 प्लस माइनस होता है तो -1 बराबर 0। अब इसके नीचे भी 1 होता है और इसके नीचे भी 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4। अब 1 की टर्म में 4 बार में, तो 4x² माइनस, ये 1 बार में होता है तो x माइनस, और 4 1 4 तो 4 का 4 बराबर 0। इसके नीचे भी 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। √2 1/3। अब इसमें भी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान दिया है 2 √2, और शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका भी मान दिया है 1/3। और फिर हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे। और फिर फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस बहुपद को यहाँ नीचे भी लिखेंगे। इसे बराबर 0 लिखेंगे। अब मान रखेंगे इसका और इसका, एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्स का एक्स प्लस का प्लस। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0 का 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और ये हो जाएगा √2x प्लस 1/3। अब इसके नीचे भी 1 होता है और इसके भी नीचे। इसका एलसीएम लेंगे तीनों का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। 1 का 1, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो इसको करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग बुक से अपना आंसर मैच करेंगे। ये रहा 2.2 का दूसरा का पहला आंसर। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये 0 लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ये रहा दूसरा आंसर। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 लिखेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5, तो √5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और किसी भी संख्या से 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। और ये +5 है तो +5 लिख देंगे। +5 √5 बराबर 0। ये रहा हमारा तीसरा का आंसर।
बुक से हम अपना तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे। ये रहा हमारा तीसरा का आंसर, x² प्लस √5 बराबर 0। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान भी 1 दिया तो 1। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ x। अब इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसका मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब x² और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पे x हो सकता है या फिर 1 भी आप लिख सकते हैं किस, और +1 का +1 बराबर 0। हम अपना आंसर बुक से मैच करेंगे। ये रहा हमारा आंसर x² माइनस x प्लस 1। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा वन बाई 4। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे x² का x² माइनस का माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/4 x तो x प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x/4 प्लस का प्लस
1/4 बराबर 0 का 0। इसके नीचे भी 1 होता है, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके नीचे भी 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर करेंगे। 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो हम अपना आंसर बुक से मैच करेंगे। ये रहा हमारा आंसर 4x² प्लस x प्लस 1। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये है 4। इसका मान लिख देंगे। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले को नीचे लिखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे यहाँ। x² माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, तो 4 लिख के इंटू एक्स करेंगे, प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे बराबर 0 का 0। x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 4x प्लस 1 का 1 बराबर 0। हम अपना आंसर बुक से मैच करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 1। अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन यही पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे। पहला लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे हम। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8x² होगा। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा x माइनस 4
इसमें से 2 + 2 कॉमन करेंगे तो x - 4। ये हमारा ब्रैकेट वाला सेम है तो इसे यहाँ लिख देंगे और x + 2 को एक ब्रैकेट में बराबर 0 का 0। एक बार ये लेंगे फिर 0, x - 4 बराबर 0। ये यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब इसे लेंगे एक बार, x + 2 बराबर 0, x बराबर ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ये रहा हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान। चाहे इसे अल्फ़ा मानेंगे या फिर इसे बीटा मानेंगे या फिर इसे। तो ये रहा हमारा अल्फ़ा का मान, इसे हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी x² - 2x - 8 को ax² + bx + c से तुलना करने पर a का मान इसके आगे 1 है तो a का मान 1 होगा। अब b का मान 2 है, 2 नहीं -2, इसके आगे माइनस है तो -2 प्लस रहेगा तो +2, -2 है तो -2। c का मान -8 है तो -8। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योग। का योग बराबर -b/a होता है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, और ये जैसे वैसे लिख देंगे। अब इसका मान रखेंगे यहाँ। अल्फ़ा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान क्या था, 4 था तो 4 लिखेंगे। और बीटा का मान माइनस था तो -2 लिखेंगे। और बी का मान -2 था तो -2 लिखेंगे। और ए का मान 1 था तो 1 लिखेंगे। फोर का 4 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 बराबर, इसका माइनस माइनस प्लस होता है तो +2 नहीं 1 लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है। इसमें से घटाएंगे तो 2 होगा, 2 और इसका भी 2। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है c/a शून्यांकों का गुणनफल। इसका मान हुआ अल्फ़ा × बीटा c/a। अल्फ़ा का मान यहीं से देख लेंगे 4, इसका मतलब गुणा होता है तो गुणा लगाएंगे। बीटा का मान -2 होता है तो -2। c का मान लिखेंगे -8 है तो -8, और a का मान 1 है तो 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -8। ये हमारे दोनों सेम आया है
तो हम नीचे लिख देंगे। अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।